प्लीज। ऐसे है, ये हमारे पास डेप्थ एच पे एक ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और हमें पता है कि अगर डेप्थ एच होती है और पैरेक्सियल कंडीशन में कोई देखता है तो बेटा हमें डेप्थ कितनी दिखाई देगी? ये दिखाई देगी कितनी? h बाई म्यू। सही है कि नहीं है? लेकिन आंख लगा दी यहां पे तो ये पैरेक्सियल कंडीशन नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब एक बात, पहली बात तो एपरेंट डेप्थ h बाई म्यू नहीं होगी, और फिर ये क्वेश्चन बनता है कि इधर देखो ध्यान से, यहां से मैंने रेज भेजी, ये ऐसे गई, चलो आंख थोड़ा और साइड में कर देते हैं, ये ऐसे गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी, तो इमेज कहां बनेगी? तो इमेज एक रे से कभी नहीं बनती, साइड साइड में दो रेज जानी चाहिए पास पास, हाँ या ना? उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हमें, कि मतलब मैंने कहा यहां पर बगल में एक और रे होगी, इसका आई थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका आर भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं ये दो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वुड गिव योर इमेज। तो नॉट ओनली क्या बोलते हैं, तुम ये नहीं कह सकते कि अपरेंट डेप्थ तुम्हारी h बाई म्यू है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो इमेज है वो राइट में बन जाए इस लाइन के, और वो ऐसा, और वो लेफ्ट में भी हो सकती थी, वो लेफ्ट में भी हो सकती थी, वो ऐसे भी हो सकती थी कि ये रे तुमने बनाई और वो दोनों कहां पे मीट कर रही हैं, ये दोनों यहां पे मीट कर रही हैं। तो इमेज माइट बी ऑन द राइट ऑफ दिस लाइन एंड इमेज माइट बी ऑन लेफ्ट ऑफ दिस लाइन। यही क्वेश्चन है कि लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा। इसको सोचने के दो तरीके हैं। यहां तक का समझ में आ गया? यहां से तो मेरे को क्वेश्चन समझ में आया है कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कि राइट में बने या लेफ्ट में बने। इतना डायग्राम बना के मुझे समझ में आया है कि हाँ वो राइट लेफ्ट क्यों हो सकता है, क्योंकि एक रे से, रिफ्रैक्टेड रे से कभी इमेज नहीं बनेगी, साइड बाय साइड दो रेज जानी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस देखना है हमें दो रिफ्रैक्टेड रेज का। तो उनका जो रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव योर इमेज, दैट इमेज माइट बी टू द राइट ऑफ द लाइन और इट माइट बी टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन। गाइस तो कैसे सोचा जाए? इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो। इस क्वेश्चन को लेके बहुत सीरियस मत होना, इन द सेंस कि ये आएगा तो वैसे भी तुमसे नहीं होना। दिस इज h, दिस इज h, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, दिस इज 1। मैंने कहा सपोज रे गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और मैंने कहा रिफ्रैक्टेड रे मान लो यहां पे हिट कर रही है, मतलब यहां मैंने ये डिस्टेंस निकाल लिया h डैश, ये डिस्टेंस निकाल लिया h डैश। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये सोचना चाहिए कि जो इसके जस्ट बगल वाली रे है उसमें हमारा i हल्का सा बढ़ेगा, इसका मतलब r भी हल्का सा बढ़ेगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्या h डैश बढ़ा या घटा? अगर h डैश हमारा घटा तो राइट में आएगा, और h डैश हमारा एक्चुअली बढ़ा, h डैश हमारा एक्चुअली बढ़ा तो लेफ्ट में आएगा। तो हमें क्या देखना है? h डैश का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है एज यू इंक्रीज योर आई। गॉट इट और नॉट? यहां तक की बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा ये h था, कैन आई से दिस इज i, कैन आई से दिस इज i, एंड कैन आई से दिस इज r। तो हम ये कह सकते हैं ये h है, ये i है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h tan i।
एच टेन आई, तो ये डिस्टेंस हो गया एच टेन आई, और इस वाले ट्राइंगल को देखते हुए क्या मैं कह सकता हूं यही डिस्टेंस हो गया एच डैश टेन आर, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं एच डैश टेन आर इज एच टेन आई, तो टेन आई से एच डैश इज एच टेन आई अपॉन टेन आर। साथ में स्नेल्स लॉ लगा दो, म्यू साइन आई इज वन साइन आर, हाँ या ना? प्रॉब्लम क्या है, एच डैश पे मैक्सिमम मिनिमा लगाना है इन टर्म्स ऑफ आई, आर भी तो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल में तो लेके आओगे ना पहले, तो क्या लिख दो एच डैश इज एच टेन आई अपॉन टेन, आर को लिख दो साइन इनवर्स म्यू साइन आई। हाँ जी, सही किया यहां तक। अब ये एच डैश आ गया इन टर्म्स ऑफ आई, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए, डी एच डैश बाई डी आई अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो राइट में बनेगा, नहीं नहीं एक सेकेंड, नहीं अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट में बनेगा, तो अगर ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट में बनेगा। सोच के बोल रहा हूं मैं कि भाई एच डैश बढ़ गया, आई बढ़ाया, एच डैश बढ़ गया, तो ये रेड वाली रे नीचे से गई तो फिर ये लेफ्ट में मीट करेंगी, हाँ या ना? और अगर ये हमारा लेस देन जीरो है तो ये राइट में बनेगा, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारा एच डैश आई के साथ घटा है। यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? ओके, दैट मेक्स सम सेंस। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस थिंग, यू कैन गो होम एंड ट्राई। यहां तक मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया कि मैथमेटिकली ये रास्ता दिख रहा था। मैं रुक जाओ, आई हैव नो आइडिया आंसर का भी। फिर मैंने इसको वर्बली सोचने का कोशिश करी, मैंने कहा इसको देख के मैं डर गया, तो मैंने कहा एच डैश एच, हमने कहा आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है तो आर भी बढ़ रहा है, सोच रहा हूं मैं। अब मैंने कहा आई बढ़ेगा जीरो से क्रिटिकल तक और आर बढ़ेगा जीरो से 90 तक, इसका मतलब आर ज्यादा बढ़ेगा और आई कम बढ़ेगा, तो टेन आई कम बढ़ेगा और टेन आर ज्यादा बढ़ेगा, तो एच डैश हमारा डिक्रीज करेगा, और क्योंकि ये डिक्रीज करेगा तो राइट में होना चाहिए आंसर। समझ में आया मैंने कैसे सोचा? मैंने कहा आई हमारा जीरो से क्रिटिकल तक जाएगा और आर हमारा जीरो से 90 जाएगा, तो आर ज्यादा बढ़ेगा और आई कम बढ़ेगा, तो टेन आई भी बढ़ेगा, टेन आर भी बढ़ेगा, लेकिन आर ज्यादा बढ़ेगा तो टेन आर ज्यादा बढ़ेगा, आई कम बढ़ेगा तो टेन आई कम बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा एच डैश क्या होना चाहिए, वो घटना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमने कहा घटना चाहिए तो राइट में बनना चाहिए। दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। डन, एक बार लिख लो, देन आई विल गिव यू ऑल्टरनेट अप्रोच। ये अप्रोच पूरी वही है, मैक्सिमम मिनिमम वाली अप्रोच है कि भाई मतलब वो सॉरी मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली अप्रोच है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आई है? पक्का? अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता और इसका 1 होता तो एक्चुअली लेफ्ट में बनती। समझ में आ रहा है? इसमें राइट में ही बन रही है, लेकिन अगर इसका 1 होता और इसका म्यू होता तो वो एक्चुअली टुवर्ड्स नॉर्मल बनता, तो वो नीचे बनती थी, और वो नीचे भी बनेगी और लेफ्ट में भी बनेगी। ये तो h by mu cos r upon cos i आ जाएगा ना, जो h डैश लिखा है आपने। हाँ, वो h by mu cos r upon cos i हो जाएगा। तो अगर h by mu cos r एक सेकंड h by h डैश लिखा है मैंने तो ये लिखा है ना। हाँ, फिर इसको क्या लिख दिया तुमने? h by mu cos r upon cos i। h by mu cos r by cos i, अगर ये कहाँ से आया? सर नीचे sin i में कन्वर्ट करते हैं, sin by cos लिख दिया। अच्छा, तुमने इसको sin i और sin r को काट दिया। ठीक
ठीक है चलो, हाँ फिर ये क्या किया? तो सर अगर ये h by mu से छोटा हुआ तो लेफ्ट में बनेगी, h by mu से बड़ा हुआ तो राइट में बनेगी। हाँ हाँ, ये भी सोच सकते हैं। तो अप्रोच इसी पे चल रहे हैं अभी हम। ठीक है, इसने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पर इसने इस चीज को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, इसे लिख दिया h cos r अपॉन म्यू cos i। हाँ, अब एक और तरीका सोच रहा हूं मैंने इसका एक और अप्रोच भी समझाई थी। क्या समझाई थी? इसको ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, लिखते जाओ। ये ऑब्जेक्ट था, ये h था, हमने कहा यहां से रेस गई और ऐसे रेस चली गई। मान लिया मैंने यहां इमेज बन गई, मान लिया यहां इमेज बन गई, दिस इज योर इमेज। अगर ये इमेज है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इससे जस्ट बगल वाला रे भेजता तो वो भी यहीं से जाती ना, तभी तो ये इमेज है। तो हमने कहा ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, इस पॉइंट को, इस डिस्टेंस को बोल दो h डैश, ये h था, ये I है तो गाइस ये वाला एंगल I हो गया, ये R है तो ये वाला एंगल R हो गया। इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये जो x आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। गॉट इट? तो इस वाली वैल्यू को क्या क्या बोल सकते हो? h डैश tan r। इस लेंथ को क्या बोल सकते हो? h डैश h tan i। तो क्या मैं कह सकता हूं x इज h tan i माइनस h डैश tan r। हाँ या ना? यहां तक का समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं I को हल्का सा चेंज करूं, अगर मैं I को हल्का सा चेंज करूं, कह दूं I प्लस डी आई, और ये हो जाएगा चेंज हल्का सा R प्लस डी आर, तो क्या मैं कह सकता हूं इमेज वही बननी चाहिए? इमेज वही बननी चाहिए। तो इसका मतलब हल्का सा चेंज इन I एंड हल्का सा चेंज इन R शुड नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन H डैश एंड X। यही तो बोल रहे हो। तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? dx, dx हो गया 0, मतलब x हमारा कांस्टेंट है, x हमारा कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, h डैश भी कांस्टेंट है, i और r वेरिएबल है। डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया h सीकेंट स्क्वायर i di माइनस h डैश सीकेंट स्क्वायर r dr। अब यहां पर ये हो गया 0। अब यहां से h डैश की वैल्यू यहां पटक दो, हाँ या ना? तो x कितना आ गया? h tan i माइनस h डैश को लिख दिया h सीकेंट स्क्वायर i डी आई अपॉन सीकेंट स्क्वायर r डी आर इंटू टेन आर। यहां तक का समझ में आया? प्रॉपर मैथमेटिक्स चल रही है, यहां पर कुछ और नहीं चल रहा है। यहां तक का अगर समझ में आ गया, मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, म्यू साइन आई इज 1 साइन आर। ये डी आई बाई डी आर यहां से निकाल लेता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा म्यू कॉस आई डी आई इज कॉस आर डी आर। तो ये आ गया h tan i माइनस h सीकेंट स्क्वायर i अपॉन सीकेंट स्क्वायर r इंटू टेन r, और डी आई बाई डी आर, डी आई बाई डी आर कितना हो गया? कॉस r अपॉन म्यू कॉस i। ये हो गया x। इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते जाओ, कितना आ रहा है? h tan i माइनस
एच क्या रहे, सीकेंड स्क्वायर आई को लिख दो कॉस स्क्वायर आई, सीकेंड स्क्वायर आर को लिख दिया कॉस स्क्वायर आर, टेन आर को लिख दिया हमने साइन आर बाय कॉस आर, 1/μ कॉस आर बाय कॉस आई। हाँ जी, कुछ खा तो नहीं गया मैं? पक्का? रुक जाओ, कुछ कटेगा, कॉस आर कट गया, ये आ रहा है हमारा साइन आर, साइन आर को लिख दो म्यू साइन आई, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है? रुक जाओ, एच सीकेंड स्क्वायर आई अपॉन सीकेंड स्क्वायर आर, टेन आर था ही वहां पर, टेन आर था ही डी आई बाई डी आर इज व्हाट, कॉस आर बाई म्यू कॉस आई, कॉस आर बाई म्यू कॉस आई, टेन आर को लिख दिया मैंने साइन आर बाई कॉस आर, यहाँ तक भी ठीक है। और क्या बोलते हैं, रुक जाओ, सीकेंड स्क्वायर आई को नीचे लिख दिया कॉस स्क्वायर आर, ठीक है, यहाँ तक भी सही है। साइन आर को लिख दिया म्यू साइन आई, म्यू साइन आई, ये भी कट गया, ठीक है, साइन आई, तो ये आ गया एच टेन आई माइनस एच टेन आई ही दोबारा बन गया, एच टेन आई ही दोबारा बन गया, ये वाली चीज को हटाए तो, और ये बन गया कॉस स्क्वायर आर अपॉन कॉस स्क्वायर आई, एच टेन आई कॉमन ले लो, एच टेन आई कॉमन ले लो, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर अपॉन कॉस स्क्वायर आई। अब एलसीएम ले लो, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर आई माइनस कॉस स्क्वायर आर अपॉन कॉस स्क्वायर आई, इसको लिख दो साइन स्क्वायर आर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन कॉस स्क्वायर आई, साइन स्क्वायर आर को लिख दो म्यू साइन आई, तो ये आ गया म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर आई अपॉन कॉस स्क्वायर आई इंटू एच टेन आई। हाँ जी, हाँ, तो ये वाली चीज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, म्यू स्क्वायर माइनस 1 बन गया ना, तो इसका मतलब एक्स इज पॉजिटिव, तो राइट में ही बनेगा। अब तुम जब ये क्वेश्चन उल्टा करके करोगे, इसको म्यू लोगे और इसको 1 लोगे, तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, और 1 नेगेटिव आ जाएगी तो एक्स क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा था ये क्वेश्चन बेटर होगा कि फील्ड वाले तरीके से कर दिया, ये मैथ वाला तरीका तो खत्म कर देगा।